नमस्कार पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में अब वक्त हो चुका है एक और जंग का। जी हाँ, युद्ध होगा, लड़ाई होगी और किसके बीच में? दो विपक्षी या प्रतिद्वंदी, राजा नहीं है, राज्य भी नहीं है, एक ही घर के अंदर दो महिलाएं हैं। एक लड़ रही है कुर्सी पाने के लिए तो दूसरी अपनी संतान के लिए। और कभी क्या भी आपने सोचा है कि कोई इंसान लड़ाई में सिरा बनाता हो, हलवा बनाता हो? नहीं ना, मगर यहाँ बन रहा है। देखिए होता क्या है कि द्वारकाबाई साहेब बहुत खुश होती हैं जब से उनको पता लगा है कि उनके जावेद साहेब को भेजा जा सकता है एक बहुत बड़ी मुहिम पर सेनापति के तौर पर, और उनके जावेद साहेब जो हैं अपनी अलग पहचान अब कायम कर सकते हैं। ऐसा मौका उनके हाथ लगने वाला है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और गौतम बाई साहिब भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। 7 सालों बाद उनके चेहरे पर इतनी खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि उनके बेटे युवा होकर के युवा खंडेराव जो हैं अब महल में वापसी कर रहे हैं। 7 साल बाद गुरुकुल में बहुत ना जाने क्या क्या सीख करके वो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है गौतम बाई साहेब को। और वो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि उनके बेटे उनके पास वापस आ रहे हैं। वो भी चाहती हैं कि हलवा बने, मगर वो बने जो बड़े चाव से खाता हो खंडेराव, उनका लाडला खंडेराव। और क्योंकि मुहिम पर भेजा जाना तय हो चुका है लगभग उनके जावेद साहिब को, इसलिए द्वारकाबाई साहिब चाहती हैं कि वो सिरा बने, वो हलवा बने जो उनके जावेद साहिब खाते हैं। इसलिए जैसे ही आती हैं रसोई में गौतम बाई साहिब देखती हैं, अरे तुम, अपनी दासी को कहती हैं, अरे तुम ये लौकी क्यों काट रही हो? वो कहती हैं सिरा बनाने के लिए। तो सिरा, लेकिन खंडेराव ये सिरा नहीं खाता, लौकी का सिरा नहीं खाता खंडेराव। द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि मैंने इससे कहा है कि लौकी का सिरा बनाओ क्योंकि हमारे जावेद साहिब खाते हैं। माना कि खंडेराव नहीं खाते, मगर जावेद साहिब को एक मुहिम पर भेजा जाना है और हम, क्योंकि उनको भेजा जाना है, बस इसलिए उनकी रुखसती के लिए हम लौकी का सिरा बनवा रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद है। तब गौतम बाई साहिब कहती है, मगर अभी तय नहीं हुआ है, घोषणा नहीं हुई है कि वही जाएंगे। तब वो कहती हैं कि वही जाएंगे, हमारे जावेद साहिब ही जाएंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई इस लायक है भी तो नहीं यहाँ पर। तब देखिए कान खड़े होते हैं किसके? रकमा बाई के, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लायक मानती है, न सिर्फ सेनापति के बल्कि राजा बनने तक के लायक मानती है, और हैं भी, खैर बहुत हद तक हैं भी तुको जी। तो उनकी तुको जी पत्नी भी यहाँ पर कान खड़े करती है और कहीं ना कहीं फूट आ सकती है द्वारकाबाई साहब के प्रति उनके मन में यहाँ पर। और चालें तो दोनों चलती रहती हैं, खैर वो इतनी चाल नहीं चलती, फिर भी कहीं ना कहीं मन में कड़वाहट तो उनके प्रति आ ही जाएगी। फिर बात आती है कि द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि और कोई लायक नहीं है, और गौतम बाई साहिब कहती हैं कि आज लायक नहीं है मगर कल हो सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि कल खंडेराव आने वाला है, युवा खंडेराव आने वाला है, युवराज हैं वो, तो उन्हीं का हक बनता है, ऐसा वो कहना चाहती हैं। तब वो कहती हैं द्वारकाबाई साहिब कि कोई और लायक नहीं है और वही जाएंगे, और घोषणा होने में कौन सा वक्त लगता है, घोषणा भी हो जाएगी। अब देखिए, अब गौतम बाई साहिब कहती हैं कि सुना है राजपुताना का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत दूर है वो, तो वहाँ तक जाते जाते रास्ते बदल जाते हैं। सेनापति बदलना कौन सी बड़ी बात है, वो भी बदल सकता है। अब तेवर चढ़ गए हैं द्वारकाबाई साहिब के, मतलब अब जो है सीधा सीधा जंग का ऐलान हो चुका है, और ये जंग हो रही है दोनों गौतम बाई साहिब और द्वारकाबाई साहिब के बीच में। सीधी टक्कर अब हो गई है, दोनों को पता है कि किसे रोकना है और किसे आगे बढ़ने देना है। दोनों अपनी अपनी संतान के बारे में सोच रही हैं, मगर अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रही हैं। यहाँ पर हो सकता है द्वारकाबाई साहिब गलत हों और गौतम बाई साहिब सही हों, मगर यहाँ पर वो लड़ाई लड़ रही हैं किसके विरुद्ध? मल्हार राव होलकर सरकार के फैसले के विरुद्ध। और अब देखने वाली बात यह है कि देवी अहिल्या से जब कह रही हैं गौतम बाई साहिब कि उनको रोको मल्हार राव होलकर सरकार को, कि घोषणा ना कर दे अभी, तो घोषणा करने में भी वक्त है, क्योंकि जाने में वक्त है, तो घोषणा भी अभी नहीं होनी चाहिए। क्या देवी अहिल्या रोक पाएंगी और क्या खंडेराव जाएंगे?